चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी करते हैं, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं और सिर्फ कल का दिन बचा है, या आज का दिन कह लीजिए। 24 से 48 घंटे ही जब आप देखेंगे कि एक और चुनावी दंगल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। और डीडीसी यानी जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात से कबल तैयारियां इंतजामिया की तरफ से भी, और इस बीच मुख्तलिफ महकमों के साथ, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, सूबाई इंतजामिया के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंतजामात का जायजा लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या तैयारियां, सिक्योरिटी सिनारियो क्या है, पोलिंग स्टेशंस पर, और जो पोलिंग स्टाफ, तरबियत याफ्ता स्टाफ मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना किया जाता, उसकी तैयारियां क्या कुछ हैं, इस पर जोर देते हुए कल उन्होंने कहा कि आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल न करने की अपील पर जो उनने अपनी बात रखी है। लेकिन दूसरी बड़ी बात उनने एक इंटरव्यू के दौरान भी कही, वो भी आपको बताएंगे। मगर इंतखाबात के हवाले से उनने ये भी कहा है कि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें मकामी सतह पर, जितनी भी इंतजामिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, वो कोशिश इस वक्त होनी चाहिए। बहुत ही बड़े इंतखाब ये हो रहे हैं, और अगर ये मरहलावार तरीकों से भी आप देखेंगे तो ये छोटे असेंबली इलेक्शन से कम आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग भी चुनाव के अंदर है और आम खाम आदमी भी जो शायद अपने इलाके में काफी बाअसर है, वो भी मैदान दंगल में आया है। कुछ लोग सिक्योरिटी का रोना रोकर इलेक्शन कैंपेन में कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग घर घर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये माहौल हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन गवर्नर इंतजामिया ने लगातार इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद मामले का नोटिस भी ले रहे हैं, और यही वजह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने पर एक बार फिर कल सूबाई इंतजामिया को जोर दिया है। चुनाव के दौरान कोविड-19 रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल दरामद की यकीन दहानी भी कल करवाई गई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से। उसके साथ साथ जब इलेक्शन कमीशन की आप बात करेंगे तो शफाफ और पुरअमन इंतखाब के लिए हिकमत अमली मुरतब कर दी गई है। ये कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बात जो है वो सामने रखी गई है। जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन के शर्मा ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात, पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली तरतीब दी गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात इख्तियारात को गैर मरकू जो इंतखाबात मुकम्मल होंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पावर जो है वो ट्रांसफर होगा, नीचे अवाम तक आएगा, और वो मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए उनका पूरा इदारा जो है वो मुतहरिक इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल एक अखबार के साथ इंटरव्यू के दौरान कुछ अहम बातें कही है। अवलन जो पहली बात वो ये है कि आज़ादाना राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर वो आज़ादाना राय कौम दुश्मनी हो, मुल्क दुश्मनी हो, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर वो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में बदल जाए तो इसे भी किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तीसरी बड़ी बात जो लगातार कहा जा रहा था कि 5 अगस्त के बाद, पिछले साल 5 अगस्त के बाद सरकार का जो दावा है कि मिलिटेंसी पर काबू पाया गया है और मकामी नौजवान मिलिटेंसी की ओर आगे नहीं हो रहे हैं, वो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया गया था और उन्होंने एदाद-ओ-शुमार मरकजी वजारत दाखिला के दिए थे। कल बिना नाम लिए मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि सूरत हाल पुरअमन है, और जिस तरीके की सिचुएशन बनी है ये साफ साफ दिख रहा है कि 5 अगस्त के बड़े फैसले को तायीद और उसकी इंप्लीमेंटेशन जब ग्राउंड पर हो रही है तो उसके मौसर नताइज है। यही वजह है कि नौजवान मिलिटेंसी की ओर उस तरीके से रागिब नहीं हो रहा है जिस तरीके से माजी के अंदर रिकॉर्ड्स थे। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि अभी जुमा 2.5 दिन ही हुए हैं, बहुत कुछ तब्दील हो रहा है और इनकलाबी कदम उठाए जा रहे हैं। इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सुबह का आगाज हो रहा है, क्योंकि अंधेरी रात का वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हुआ है। तो मनोज सिन्हा का बड़ा बयान हमने आपके सामने